this is activity which is used to verify that in parallel, you already know that in parallel V is same, जो voltage है that is same across all the resistance, across all the resistances or components connected in parallel. ठीक है, resistances और components. तो इसमें आपको पता है कि भाई सीरीज में क्या होता है, I सेम रहता है और V डिफरेंट होता है, बट पैरेलल में V सेम है और I डिफरेंट होता है. I सब में क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो आपको क्या करना है, आप एक बैटरी ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी ली हुई है. उसके बाद आप तीन रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 को पैरेलल में कनेक्ट कर लिए. पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब आपको ऑब्वियसली पता है कि पॉजिटिव एंड सबके एक तरफ, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव की तरफ सारे टर्मिनल्स को इकट्ठा, और जो दूसरे एंड्स होंगे उनको बैटरी की निगेटिव टर्मिनल की तरफ हम लोग कनेक्ट कर देंगे. अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक तो एमीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे भी आप ऐसे ही एक एमीटर और लगा सकते हैं ताकि इंडिविजुअल ब्रांच करंट भी हमें पता लग जाए. यहाँ पे एक और एमीटर प्लस माइनस करके ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे ही आप एक पर्टिकुलर बैटरी आपने लगाई 20 वोल्ट की, R1, R2, R3 लगाया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक प्लग की लगा सकते हैं. मान लो यहाँ पे आपने एक प्लग की भी लगा लिया. ठीक है, तो जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास I1 की वैल्यू अलग दिखेगी, I2 अलग, I3 अलग, तीनों की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट. और डिफरेंट होनी भी चाहिए क्योंकि तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, और अगर तीनों सेम होते तो फिर सब में इक्वली डिवाइड हो जाती करंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, I1, I2, I3. अब आपको ये देखना है कि जो टोटल करंट I है हमारे पास, यहाँ पे आपने मान लो क्या किया, एक एमीटर आप क्या करो, आपके पास R इक्विवेलेंट निकाल लो पहले. आपको वैल्यू तो पता ही रहेगी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो ये आपके पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा. अब आप टोटल करंट निकाल लो, I टोटल कितनी होगी, V जितना आपके पास वैल्यू है अपॉन R इक्विवेलेंट. अब आपको ये देखना है कि जो तीनों वैल्यू यहाँ पे आ रही हैं, I1, I2, I3, अलग अलग एमीटर से जो आपने ली है, तो I टोटल शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, because whenever appliances are connected in parallel, then their law of conservation of charge should be verified. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, मींस बैटरी से टोटल जितने चार्जेस निकलेंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, तो लेकिन वो वापस सारे यहाँ पे इकट्ठे होने चाहिए और फिर टोटल करंट आपकी बैटरी की निगेटिव प्लेट पे जानी चाहिए. ये ही पर्पस है हमारा इस एक्टिविटी